अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अच्छे से चल रहा होगा। मार्केट में थोड़ी उठा पटक चल रही है और पार्ट ऑफ मार्केट है ये, बिजनेस का एक हिस्सा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ओवरऑल इंडिया की स्टोरी इंटैक्ट है। अगर आप किसी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें लॉस के चांसेस कम रहते हैं। रहते तो हैं लेकिन कम रहते हैं। जिस तरीके से बिजनेस में लॉस के चांसेस रहते हैं ऐसे ही शेयर मार्केट में लॉस के चांसेस रहते हैं। और आज बहुत दिनों बाद आज हम टेक्नो फंडा एनालिसिस लेके आए हैं एक पैकेजिंग स्टॉक की, जिसको आपको रिव्यू करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए और अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। इससे पहले हमने टेक्नो फंडा की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने आईएसएमटी को रिव्यू किया था, जिसमें हमने क्रॉम्पटन ग्रीव के मर्जर को किया था जो बाद में खत्म हो गया था, पीआईजीएल को किया था और सीएल एजुकेट को किया है। तो काफी सारे स्टॉक है जो हमने पास्ट में रिव्यू करे हैं और अगर आप लर्निंग पर्पज से अगर आप उनको देखना चाहें तो आप देखिए कि हमने किस तरीके से उनको रिव्यू करने की कोशिश की थी फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। सेम सीरीज है ये आज की जो एनालिसिस है उसी का पार्ट है और इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप खरीदें या बेचें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि ये एक बाई सेल रिकमेंडेशन है जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूँ, मैं आपको एक छोटे से टॉपिक के ऊपर 2 मिनट बात करना चाहता हूँ और वो बात ये है कि आजकल के दौर में हमारे आसपास का जो माहौल है, बहुत सारे लोगों को आपके वक्त की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोगों को आपके पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोगों को आपके इल्म की ज़रूरत होती है। तो आपके पास अगर वक्त है तो आप लोगों को वक्त दीजिए। वक्त देने का मतलब क्या है? आप उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए। कुछ लोगों को सिर्फ एक कंधे की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर से बड़े शहरों में। और अगर आपके पास पैसा है तो उसको चैरिटी करिए, थोड़ा बहुत डोनेट करिए अपने आसपास के लोगों में, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों। किसी के बच्चे की पढ़ाई में लगाइए, किसी की जिम्मेदारी उठाइए। अगर आपके पास कोई नॉलेज है उस नॉलेज को आप शेयर करिए दूसरों के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नॉलेज देगा, पैसा देगा और वक्त में आपके बरकत देगा। तो ये एक छोटी सी बात है जो मैं करना चाहता था। अब हम मूव करते हैं अपने डिस्क्लेमर की तरफ। तो आज का डिस्क्लेमर हमारा जो है वो ये है। सेम है डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ और मैंने कोई फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी है। मैं आप लोगों के साथ अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे किसी भी एग्जाम्पल को, जैसे आज हम बात करेंगे एक शेयर की, उसको आप बिल्कुल भी बाई रिकमेंडेशन ना समझे। ये एनालिसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये बाई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्वालिफाई नहीं करता हूं आपको बाई रिकमेंडेशन देने के लिए। अगर आप बिना रजिस्टर्ड एनालिस्ट के, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के या बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के आप शेयर खरीदते हैं तो मैं खुद आपको बार बार ये अपने हर सेशन में बोलता हूं कि आप लॉस बुक करेंगे। तो ये जो एक सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है आपको सिखाने का कि आप इस वीडियो को देखकर और दूसरे स्टॉक जो है वो कैसे रिव्यू कर सकते हैं।
स्टॉक इन दिस डिस्कस इन दिस वीडियो, जैसे आज हम बात करेंगे, ये सिर्फ प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए हैं। शेयर मार्केट में जो आपका पैसा है वो रिस्क बहुत ज्यादा उसमें होता है अगर आप बिना सोचे समझे और बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के लेते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये एनालिसिस सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप ये समझ सकते हैं कि मैं ये स्टॉक होल्ड करता हूँगा और मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँगा, तो आप मेरी राय के ऊपर बिल्कुल भी मत जाइए। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं अपने उस स्टॉक की जिसके बारे में हमने अभी तक बात करी थी। तो ये स्टॉक असल में मैं इसकी शुरुआत करता हूं एक पीपीटी से। कंपनी का नाम है ईपीएल लिमिटेड और ये कंपनी बेसिकली 4 मेजर रीजन में काम करती है, जिसको इन्होंने डिवाइड किया है: यूरोप, अमेरिका, एमीसा, दैट इज AMESA, इसको बोलते हैं अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया, और ईएपी को बोलते हैं 2 मिनट दीजिए, मैं बताता हूँ। ईएपी को बोलते हैं ईस्ट एशिया, एशिया एंड पैसिफिक, ये इसको बोलते हैं। तो ये 4 रीजन में अपने ऑपरेशन को डिवाइड करते हैं। ये एक मार्केट कैप के पर्सपेक्टिव से एक बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी है, यानी कि 8,354 करोड़ की कंपनी है इसकी अगर हम बात करें। और इस स्टॉक की जो स्टोरी की शुरुआत हुई, बेसिकली वो शुरुआत हुई जब इसको ब्लैक स्टोन ग्रुप ने 2019 में एसएल ग्रुप ऑफ कंपनीज से एक्वायर कर लिया। तो यहां से इसके एक नई लाइफ की शुरुआत हुई। आप में से जो लोग जानते होंगे, ब्लैक स्टोन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट फर्म है ग्लोबली, और ये 500 बिलियन से भी ज्यादा, यानी कि 511 बिलियन के एसेट जो हैं वो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर जो है वो मैनेज करते हैं। तो अगर हम बात करें तो करंटली ये एक बहुत बड़ा ग्रुप इसको ओन करता है, ईपीएल को, राइट। इसके फंडामेंटल का क्विक चेक करते हैं हम। तो फंडामेंटल, मैंने मार्केट कैप की बात कर ली, 65 का बुक वैल्यू है, करंट प्राइस 262 है। अगर हम एफजेड वैल्यू की बात करेंगे तो ये 239 है, और इंट्रिंसिक वैल्यू 98 है, ग्राहम की वैल्यू 102 है। तो ये तीनों अलग अलग मेथड होते हैं फेयर वैल्यू को निकालने के। ये एक मेथड है जिसकी मैं वीडियो बना चुका हूं कि फेयर वैल्यू मैं कैसे निकालता हूं, राइट। प्रोमोटर होल्डिंग इसकी 51% है, प्लेज 0 है। इनके पास 912 करोड़ का इनके ऊपर डेट है, और 2000 करोड़ का इनके पास रिजर्व है। 0.44 का वो डेट टू इक्विटी है, विच इज ऑलमोस्ट हाफ। हम 1 की बात करते हैं तो 1 के नीचे अगर है तो सेव है। अब अगर इसमें एआई जनरेटेड प्रॉस की बात करें तो ये डिविडेंड अच्छा देती है। कॉन्स की बात करें तो 3.99 टाइम्स। कुल मिला के कोई बहुत बड़ा मुझे इसमें कौन ने जो है वो नहीं मिला। पी की अगर हम बात करें थे तो ये 24 की पी पे ट्रेड कर रही है। इनके जो कॉम्पिटिटर हैं जो इनके पीयर हैं वो 51, यूफ्लेक्स 18 पे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब मोर और लेस ये एट पार है अगर हम अभी की बात करें। नाउ आपको याद होगा मैंने यहां पर बात करी थी कि ये कंपनी 2019 में ब्लैक स्टोन ने एक्वायर करी थी। तो अब हम देखते हैं कि ब्लैक स्टोन के एक्वायर करने के बाद इसमें क्या हुआ है, राइट। तो ये कंपनी ब्लैक स्टोन ने यहां कहीं एक्वायर की थी। 2019 में इनका जो सेल्स थी वो 2000 करोड़ थी, और अभी इनकी सेल जो है वो 4000 करोड़ है, राइट। तो मार्च 19 से 2024 तक, 2025 वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, टीटीएम जो है इनका 4 ऑलमोस्ट डबल हो गई है सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट डबल ही हो गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन इनका कंसिस्टेंट है। अदर इनकम इनकी जो है वो कम हो गई है, खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट निगेटिव में है। तो इसमें एक जमाने में 37 करोड़ का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। मैं 2019 से ही बात कर रहा हूँ, राइट, इससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। कुल मिला के अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स में हमें बैलेंस शीट में बहुत कुछ देखने को मिला है। काफी इंप्रूवमेंट मिला है इनका। अगर हम एसेट की बात करें तो एसेट इनके जो है, टोटल एसेट जो है वो 1100 करोड़ से बढ़ के वो 1700 करोड़ हो गए हैं। अभी मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें इसमें बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो ये आपका जो है वो 356 करोड़ से बढ़ के
586 करोड़ हो गया है। बीच में थोड़ा सा और बढ़ गया था 602, बट अभी जो है वो 586 करोड़ है। तो विच इज सो ओवरऑल इन टोटल अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत ही अच्छा रोड शो किया है इस पूरे प्रोसेस में फंडामेंटल की बेसिस पे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कैश कन्वर्जन साइकिल, दैट इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। डेटर डेज जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहे हैं। किस सेगमेंट में काम करते हैं उसकी भी मैं अभी बात करूंगा। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट सेम है तब से अब तक, नए मैनेजमेंट के आने के बाद भी इट इज ऑलमोस्ट सेम। FII हैज गॉन अप फ्रॉम से नाउ फॉर लास्ट 2-3 क्वार्टर्स जो है वो FII जो है बहुत अच्छा सा इन्होंने 3-4% का अपना इंक्रीमेंट किया है। DII यहाँ थोड़ा सा कम हुआ है। पब्लिक होल्डिंग जो है वो कम हुई है, ऑफ कोर्स वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दूसरी तरफ। ये बेसिकली काम करते हैं पैकेजिंग में। पैकेजिंग में भी इनके सेगमेंट बहुत अलग अलग हैं, अलग अलग सेगमेंट है इनके। बेसिकली ये ट्यूब वाला जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये इसके अंदर है, और इनके क्लाइंट जो हैं वो मैं आपको दिखाऊं तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि इनके क्लाइंट कौन कौन है। इट्स अ बिग कंपनी जिनकी अपनी खुद की इनोवेशंस है। मैं ये वेबसाइट है इनकी, मैं इनके प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ। ये ओरल केयर में है, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स में है, फार्मा में है, फूड एंड न्यूट्रिशन में, जहां जहां ट्यूब यूज होती हैं। ट्यूब कौन सी वाली मैं अब आपको बताऊं, जो आप चेहरे पे क्रीम लगाते हो वो वाली ट्यूब, जो आप टूथब्रश यूज करते हो वो वाली क्रीम, मतलब बहुत सारी हैं। जो डिस्पेंसिंग वाले छोटे छोटे इक्विपमेंट आते हैं वो सब। इनकी अपनी खुद की इनोवेशन लैब है जिसमें ये नए नए इनोवेशन करते रहते हैं ट्यूब को लेकर, अलग अलग इंडस्ट्री को कैटर करने के लिए। तो ये कुल मिला के इनकी कहानी है। नाउ आई शो के इसके जो बेसिकली फंडामेंटल्स हैं फ्रॉम ओवरव्यू पर्सपेक्टिव। नंबर्स की मैंने बात कर ली है, वो कैसे काम करते हैं। तो अगर हम बात करें EPL की, तो इनके जो क्लाइंट हैं उसको आप देखिए, कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं होगी जो इनकी लिस्ट में यहां पर नहीं है। यू सी कॉलगेट इज देयर, गोदरेज इज देयर, PNG, यूनिलीवर, GSK, लॉरियल, एवन, मतलब पतंजलि, हिमालय, इमामी। यू हैव फ्रॉम फार्मा यू हैव डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, इंडोको, टॉर्क, जाइडस, ग्लैनमार्क, डाबर। तो बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो इनके साथ एसोसिएटेड हैं। इट्स अ बिग कंपनी विद मोर देन 3,500 एम्प्लॉइज। कंप्लीटली पैकेज का काम करती हैं। मैंने आपको बताया इन्होंने अपने ऑपरेशंस को 4 अलग अलग रीजन में ग्लोबली डिवाइड किया है। ऑलमोस्ट सारी मेजर कंट्रीज को ये कैटर करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री को ये कैटर ना करते हो। नाउ इफ यू टॉक अबाउट देयर परफॉर्मेंस एज दे आर टॉकिंग अबाउट इन देयर रिसेंट लिस्टिंग विच इज एज न्यू एज अगस्त 2024। तो ये वाली ट्यूब है बेसिकली जो ये बनाते हैं। अब हम इसमें जो देखते हैं तो इन्होंने बेसिकली, आप हाईलाइट अगर देखेंगे तो इन्होंने जो है वो डबल डिजिट रिवेन्यू जो है वो रजिस्टर किया है 10.7% का। इनका इबिटा जो है वो इम्प्रूव हुआ है क्वार्टर 125 में। मार्जिन जो है वो 19% के आसपास है, और जिसका एक्सपेंशन हुआ है 160 BPS का YOY में। और एब्सोल्यूट इबिटा जो इनका ग्रो हुआ है वो 20% से ग्रो हुआ है। 20% की ग्रोथ इबिटा में देना इज ए बिग थिंग। एडजस्टेड पैट जो है इनका वो 35% से ग्रो हुआ है YOY में, विच इज अगेन वेरी गुड। नेट डेट जो है इनका कम हुआ है, हम पहले ही देख चुके हैं कि डेट टू इक्विटी इनका 0.5 है। ROC जो है वो इनका बढ़ के 15% के ऊपर चला गया है, जिसमें 190 BPS की इंक्रीज है, राइट। अगर आप इनके पैरामीटर्स और बहुत सारे देखेंगे जिसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इबिटा, इबिट एंड इबिट मार्जिन, पैट, नेट डेट, जिसमें इन्होंने YOY कंपेयर किया है और QOQ कंपेयर किया है, तो देन यू विल सी दैट दे हैव शोन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अक्रॉस ऑल रीजन। ये इनके 4 रीजन है जिसको इन्होंने कवर किया है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ग्रोथ, they have shown the growth what they have shown the capital efficiency over here। तो कुल मिला के कहने का मकसद ये है कि भाई इन्होंने अभी तक जो है वो बहुत ही नए मैनेजमेंट के आने के बाद बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दी है, इफ आई वुड से। और फंडामेंटली दिस कंपनी इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। they have taken some new initiative to drive their growth, and they say that this will impact their future growth in a very positive way।
तो ये जो गाइडेंस है मैनेजमेंट का, ये बहुत ही अच्छा गाइडेंस है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करने बैठूंगा तो देन इट वुड टेक मोर देन, मतलब आपको मालूम है ना, 1 घंटा 2 घंटा तो सिर्फ इसकी रिव्यू में ही चला जाएगा। ठीक है, आप इस प्रेजेंटेशन को पढ़िए, ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल है यहाँ पर। अगर आप जाएंगे स्क्रीनर के ऊपर, फ्री वर्जन में अवेलेबल है यहाँ पर, ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। पीपीटी रिकॉर्डिंग आप पढ़िए, नोट्स पढ़िए। तो फंडामेंटली दिस कंपनी लुक्स वेरी गुड टू मी फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बाई इट, आई एम नॉट ए रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी आपकी वर्थ है कि आप इसको एटलीस्ट स्टडी करें और देखें कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर सकती है आने वाले टाइम में। अब हम अपने मल्टीबैगर सेटअप के टेक्निकल सेटअप पे देखते हैं कि ये कंपनी हमारे सेटअप पे कहाँ स्टैंड होती है। तो हम पहले जाते हैं अपने डेली सेटअप पे। डेली सेटअप पे जब हम देखते हैं तो हमारा ये मूविंग एवरेज का मर्जर हो रहा है यहाँ पे, और ये मूविंग एवरेज के मर्जर के ऊपर ये हमारी जो है वो 30 MA के ऊपर है, और मूविंग एवरेज का मर्जर हमारा फुल्ली हो गया है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, तो यहां से ये कंफर्मेशन हमारा वीकली का, हमारा डेली का, हमारा ये कंफर्मेशन मूविंग एवरेज मर्जर का मिल गया है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वीकली मूविंग एवरेज, सॉरी वीकली सेटअप में हमारे 1226 ये कर चुकी है, 30 MA के ऊपर है। तो फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से दिस कंपनी इज शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, वेरी पॉजिटिव फंडामेंटल्स। फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव दिस कंपनी इज शोइंग a complete फ्यूचर बेस्ड सेटअप, जिसे मैं कहता हूं। मेरे, अगर आपको इस सेटअप को लर्न करना है तो मेरी एक वीडियो है मल्टीबैगर वाली, उसको आप देख सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने वो वर्कशॉप भी मेरी अटेंड करी है, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो दिस कंपनी इज एक्चुअली, आई फील दैट इट मे शो ए क्वाइट significant growth in coming few years. I would say maybe 4 से 5 साल, 4 से 5 साल में ये कंपनी एक अच्छी ग्रोथ शो कर सकती है। बट ये कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाई करो इसको। ये सिर्फ और सिर्फ ये रिकमेंडेशन है कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें एफआईआई अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो सेटअप पे अच्छी लग रही है। तो आप इसको मिस मत करिए, आप इसको पढ़िए जरूर। पढ़ने के बाद देखिए कि हाँ, बहुत बड़ी कंपनी जो होती है, जिनका बड़ा माइक्रो कैप होता है, जिनको बड़े बिजनेस हाउस रन करते हैं, उन कंपनी का जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट होता है वो कैसे होता है, उन कंपनी का जो फ्यूचर प्रिडिक्शन होता है वो कैसे होता है, मैनेजमेंट कमेंट्री, मैनेजमेंट गाइडेंस क्या होता है, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो आप यहाँ जाके देखिए। ये जो आपके नोट्स हैं, ये नोट्स आते हैं इनकी कॉन कॉल से, तो ये इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट मार्जिन का गाइडेंस इनका फ्यूचर का क्या है, एक्सपेंशन के इनके क्या प्लान है, क्या क्या इनोवेशन के बारे में ये बात कर रहे हैं, इनकी पास परफॉर्मेंस कैसी रही है अलग अलग रीजन में। तो ये सारी चीजें आपको समझने के बाद आपको कम से कम अंदाजा होगा कि हाउ थिंग्स आर मूविंग फॉर ईपीएल लिमिटेड। नाउ अगर आप बात करेंगे थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से, तो रेटिंग अपडेट आपको देखना है, जिसमें आपको प्रॉस एंड कॉन्स सब पता चलेंगे। तो ये प्रॉस एंड कॉन्स के लिए आप रेटिंग अपडेट ये देखिए। ये आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देगी कि हाउ कंपनी वुड बी परफॉर्मिंग इन फ्यूचर। व्हाट थर्ड पार्टी, दैट इज रेटिंग एजेंसी, जो रेटिंग एजेंसी है वो इस कंपनी के बारे में क्या सोचती है। आप क्या सोचते हैं ये एक अलग स्टोरी है, मैं क्या सोचता हूं ये एक अलग स्टोरी है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अपनी कंपनी के बारे में क्या सोचता है, ये एक अलग बात है। और फिर असल में कोई थर्ड पार्टी जो रेटिंग एजेंसी है वो क्या सोचती है, ये एक अलग बात है। तो इन्होंने जो इसको रेटिंग दी है वो A+ और AA दी है, विच इज वेरी गुड। मैं ये डिटेल में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मैं बेसिकली कोई रिकमेंडेशन तो दे नहीं रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आप कहां से क्या इंफॉर्मेशन लेके एक कंक्लूजन खुद निकाल सकते हो कि ये कंपनी कैसी है, इस कंपनी में आपको कैसे अपनी वॉच लिस्ट में इसको रखना चाहिए। तो ये मेरा एक आज का रिव्यू था ईपीएल के बारे में। ये कंपनी बहुत दिन से मेरे रडार में है, मैं काफी दिन से इसको ट्रैक कर रहा था। अब मुझे लगता था कि मैं इस कंपनी के बारे में आपसे शेयर करूं, तो मैंने सोचा लाओ शेयर करता हूं। तो यही है भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आज ज्वाइन करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको फंडामेंटल सीखने हैं तो लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने फंडामेंटल्स की बात करी है कि फंडामेंटल जीरो से कैसे सीख सकते हैं। एक मेरा पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें फंडामेंटल जीरो से आप सीख सकते हैं। एक मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें आप मल्टी बैगर कैसे ढूंढते हैं वो सीख सकते हैं। एक मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें आप क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रिव्यू करते हैं वो ढूंढ सकते हैं। तो अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, आप सारी प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करिए।
लर्न करिए एंड आई बिलीव इट वुड हेल्प यू ए लॉट। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल अच्छा है, आपको कोई दोस्त है जो सीखना चाहता है और आप उसको बताना चाहते हैं कि वो कहाँ से सीख सकता है, तो शेयर करिए उनके साथ। ठीक है साहब, अल्लाह हाफिज, दुआओं की दरख्वास्त है।